अपील नियम 1908 नियम। ए, नाम और प्रभावी होने की तिथि। यह नियम 1 अक्टूबर 1968 से लागू हो गया है। इसका नाम अनुशासन और अपील नियम 1968 है। नियम 2 परिभाषा। एत, नियुक्ति प्राधिकारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जो कर्मचारी को पद पर नियुक्त करता है या करने का अधिकार रखता है, या किसी समय विशेष पर जिस पद पर रेल सेवक पदस्थापित हो, उस पद पर नियुक्ति का प्राधिकार रखने वाला प्राधिकारी ही नियुक्ति प्राधिकारी कहलाता है। 2 अनुशासनिक अधिकारी डिसिप्लिनरी ऑफिसर, जिसे नियमों के अनुसार छोटी या बड़ी शास्ति पेनाल्टीज लगाने का अधिकार हो। अनुशासनिक अधिकारी आरोप पत्र चार्जशीट दे सकता है और कर्मचारी को दंडित कर सकता है। वह नियमों के तहत उस पर जुर्माना भी लगा सकता है। 3 जांच अधिकारी इंक्वायरी ऑफिसर, जिस अधिकारी को अनुशासनिक अधिकारी अनुशासनिक कार्यवाहियों में जांच करने के लिए नामित करता है, वह जांच अधिकारी कहलाता है। यदि प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है, तो जांच अधिकारी प्रस्तुति अधिकारी का काम करेगा। यह अनुशासनिक अधिकारी द्वारा मानक फॉर्म संख्या 7 इमासा SF 7 के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 4 प्रस्तुति अधिकारी प्रेजेंटिंग ऑफिसर, प्रशासन का पक्ष रखने के लिए जांच में एक प्रस्तुति अधिकारी को नामित किया जाता है। इसका काम होता है रिकॉर्ड और कागजात पेश करना, गवाहों से प्रश्न करना, निष्पक्ष जांच करना, सत्य तक पहुंचना और अंत में अपनी रिपोर्ट अधिकारी को देना। प्रस्तुति अधिकारी जांच अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता। प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति मानक फॉर्म संख्या 8 SF 18 के द्वारा की जाती है। नियम 3 विस्तार क्षेत्र। ये नियम प्रत्येक रेल सेवक पर लागू होंगे, लेकिन निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे। ए, अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी सदस्य। बी, रेलवे सुरक्षा बल में परिभाषित रेलवे सुरक्षा बल का कोई भी सदस्य। सी, आकस्मिक रोजगार में कोई भी व्यक्ति। और डी, कोई भी व्यक्ति जिसके लिए इन मामलों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया हो। नियम 4 निलंबन का अर्थ। निलंबन का अर्थ है रेल कर्मचारी की आधिकारिक गतिविधियों का निलंबन। आरोप पत्र देने वाला अधिकारी आरोप पत्र लेने वाले अधिकारी से 3 ग्रेड ऊंचा होना चाहिए। कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रुप सी एवं ग्रुप डी को निलंबित कर सकता है। स्वतंत्र चार्ज रखने वाले ग्रुप बी अधिकारी 400 ग्रेड पे के कर्मचारी को निलंबित कर सकते हैं। नियम 5 निलंबन मानक फॉर्म संख्या SF नंबर 1। यह दंड नहीं बल्कि एक प्रशासनिक कार्यवाही है। निलंबन हमेशा ड्यूटी या काम से होता है। कर्मचारी उसी पद पर नियुक्त तो होता है, लेकिन उसे काम करने या कार्यस्थल पर जाने की अनुमति नहीं होती, ताकि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ न कर सके। निलंबन के प्रकार। एथ, तत्काल प्रभाव से निलंबन SF 1। जब किसी रेल सेवक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच प्रक्रिया चल रही हो या चलाई जाने वाली हो, जब सक्षम अधिकारी के विचार में रेल सेवक कुछ ऐसे कार्यकलापों में लिप्त पाया गया हो जिससे राज्य या देश की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। 2 भूतकालीन प्रभाव से निलंबन SF 2। जब किसी रेल सेवक को किसी आपराधिक मामले में 48 घंटे से अधिक की अवधि तक हिरासत में रखा गया हो, तो उसे हिरासत में जाने की तिथि से निलंबित मान लिया जाएगा। निलंबन में सक्षम प्राधिकारी। ए, नियुक्ति प्राधिकारी। बी, नियुक्ति प्राधिकारी का उच्चाधिकारी। सी, अनुशासनिक प्राधिकारी। निलंबन की समीक्षा। निलंबन का आदेश 90 दिनों का होता है। 90 दिनों के बाद मान्य नहीं होता जब तक कि इसे समीक्षा समिति की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं बढ़ाया जाता है। निलंबन के दौरान भत्ता। निलंबन के दौरान वेतन का आधा हिस्सा 25% दिया जाएगा, जो बाद में घटाया या बढ़ाया जा सकता है, परंतु 75% से अधिक नहीं। निलंबन के दौरान उपलब्ध सुविधाएं सरकारी आवास रखा जा सकता है। पदोन्नति और स्थायीकरण पर अन्य अभ्यर्थियों के साथ ही विचार किया जाएगा। भविष्य निधि से अग्रिम या अंतिम निकासी ली जा सकती है। निलंबन के दौरान लागू पाबंदियां।
मुख्यालय से बाहर जाने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक। अवकाश की स्वीकृति नहीं। वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। किसी प्रकार का व्यापार या पेशा नहीं कर सकते। जीवन यापन भत्ते से की जाने वाली कटौतियां, अनिवार्य कटौतियां, आयकर, मकान भाड़ा, स्टेशन, स्टोर एवं वर्कशॉप डेबिट आदि। ऐच्छिक कटौतियां, जीवन बीमा पॉलिसी की किश्तें, स्कूल की फीस आदि। वर्जित कटौतियां, भविष्य निधि पीएफ का अंशदान। नोट, जीवन यापन भत्ते पर देय महंगाई भत्ता जीवन यापन भत्ते की राशि पर निर्भर होगा। कुछ अन्य सुविधाएं, रेलवे अस्पतालों में चिकित्सा की सुविधा, सुविधा पास और पीटीटीओ का सीमित लाभ, भविष्य निधि से अग्रिम या अंतिम निकासी।